गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा या मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। आज है हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कि साइन क्या लेंगे हम, जो डिस्टेंस होंगी आपकी या हाइट होंगी आपकी ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की, वो कहां से तो हमने स्टार्ट करनी है, पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, ये बताना है। ऑल डिस्टेंसेस इन द राइट साइड, जितनी भी डिस्टेंस आपकी राइट साइड में होगी, किसके राइट साइड में, पोल के लिए, आर टेकन पॉजिटिव। यानी जो मान लिया ये पोल है, इसके राइट में जो है पॉजिटिव और इसके लेफ्ट में जो होगी वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। जितनी भी डिस्टेंस लेफ्ट में है वो क्या होंगी आपकी, नेगेटिव होगी। फिर आपकी ऑल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर जितनी भी हाइट होगी आपकी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और इससे नीचे वाली हाइट क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड हाइट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। फिर आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो किससे मेजर करेंगे हम, पोल से मेजर करेंगे सभी डिस्टेंस। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो किससे मेजर करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे हम। लाइक चाहे वो आपका कन्वेक्स मिरर है या कनकेव है, हमने ये ले लिया। कनकेव मिरर ले लिया हमने, ये पोल है इसका। कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, यहां ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं अभी, तो डिस्टेंस ही शो करेंगे हम यहाँ पे। तो जो आपकी इसकी जो हाइट है आपकी अबोव द एक्सिस है, तो इसको हम क्या लेंगे, अबोव द एक्सिस, ये क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ए बी। ये हाइट होगी इसकी h1, h पॉजिटिव। लेट इमेज है आपकी इन्वर्टेड बन रही है तो सेम साइड में बनेगी, ये हो गई आपकी a डैश b डैश। तो बिलो द एक्सिस जो हाइट है आपकी h2 ले ली है हमने, इज नेगेटिव। फिर आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था आपका ए बी, पोल से मेजर करेंगे, तो इसके जो आपकी ये लेफ्ट में होगी, इसके लेफ्ट में है तो u से डिनोट करेंगे इसको, u इज नेगेटिव। u को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में है। यानी जितने भी डिस्टेंस आपके लेफ्ट में है वो नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम किस में लेते हैं, लेफ्ट में ही लेते हैं। अगर लेफ्ट मान लिया हमने इमेज यहां की बजाय आपकी यहां पे बन रही है, राइट साइड में आपकी वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी। लेट ये इमेज ले लिया, अब वो एक्सिस है, हाइट तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, v से शो करेंगे इमेज की डिस्टेंस को, पॉजिटिव। ठीक, तो जो अबोव द एक्सिस है हाइट वो पॉजिटिव, बिलो द एक्सिस हाइट है वो नेगेटिव। जो डिस्टेंस लेफ्ट में है नेगेटिव, जो डिस्टेंस राइट में है पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे। देखो देते हैं यहाँ पे h1 आपका पॉजिटिव, h2 आपका नेगेटिव, u आपका नेगेटिव, v आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा। तो ये आपके साइन कन्वेंशन है जो कि हमने यूज करने हैं। और फिर से बता रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट हमेशा हम किस में लेते हैं, लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। इमेज की बात आपकी, जो रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड, ये इमेज बन रही है आपकी, ये क्या आपकी रियल और इन्वर्टेड है, जो सेम साइड में पड़ेगी आपकी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट वाली साइड में बनेगी। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में है। चलो ये लिखवा देता हूं मैं आपको। फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस,
H2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये बिलो द एक्सिस बढ़ेगी आपकी। सेकंड फिर आपका V की वैल्यू क्या होगी, ये भी नेगेटिव होगी। नेगेटिव तो क्योंकि रियल इन्वर्टेड सेम साइड में बनेगी, जिसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट। फॉर्म डाउन सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट बट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी आप। सेकेंड है फिर आपकी फॉर virtual and erect images। virtual और erect के लिए क्या होगा आपका, H2 विल बी पॉजिटिव। H2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। V की वैल्यू क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि राइट में बनेगी आपकी, बिहाइंड द मिरर बनेगी आपकी, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड बनेगी आपकी, तो इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ये कहां पे बनेगी आपकी, फॉर्म ऑन बैक साइड और राइट साइड ऑफ मिरर। But above the principal axis, above the principal axis। और एक टाइम पे आपको दोनों इमेज नहीं मिलेगी, एक टाइम पे आपको एक ही इमेज मिलेगी, या तो रियल इन्वर्टेड या फिर आपकी वर्चुअल इरेक्ट। ये रूल बताए थे आपको कन्वेक्स के, सॉरी कनकेव के केस में, कि रियल कम मिलेगी और वर्चुअल कम मिलेगी। कन्वेक्स हमें केवल वर्चुअल देगा। नेक्स्ट आपका फिर तो न्यूमेरिकल से बेटा आपका फर्स्ट आपका फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की हमने फोकल लेंथ निकालनी है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे दी आपको, 32 सेंटीमीटर। यानी पहले जो वैल्यू आपको दी है वो लिख लो, R इज 32 सेंटीमीटर। और क्या बताना हमने, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉरम, के इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है मिरर से आपका, 32 सेंटीमीटर पे। बेटा आपको बताया था साइन कैसे लेने हैं, मिरर का क्या है आपका 32 सेंटीमीटर पे, और सॉरी मिरर से ऑब्जेक्ट 32 पे है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में लेते हैं, लेफ्ट में है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। हमने बताना है यहाँ पे एक तो फोकल लेंथ निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है यहाँ पे हमने, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो फर्स्ट आपका वी नो दैट एफ किसके इक्वल होती है आपकी, R/2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आ गया आपका 32/2। कैंसल कितना आ जाएगा, 16। तो F कितना आ गया यहाँ पे आपका, पॉजिटिव आई है, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है आपकी, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव होती तो ये आपका कनकेव मिरर होता है आपका, सॉरी कन्वेक्स मिरर है ये आपका। दोबारा रिपीट करें हम, पॉजिटिव आई है फोकल लेंथ, पॉजिटिव किसके लिए होती है आपकी, कन्वेक्स मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए क्या होती है आपकी, नेगेटिव। नेक्स्ट है फिर आपका हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज बतानी है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ ऑफ गिवन convex mirror is
कितनी आ गई फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब निकाली है इसकी हमने सेकंड पार्ट था जो आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, वी नो दैट बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। जो वैल्यू है आप वो वैल्यू रख लो। f कितना है 16, तो 1/16 इक्वल v हमने निकालना है, फिर u की वैल्यू कितनी है -32, तो प्लस 1/-32, तो ये हो जाएगा आपका 1/v, ये माइनस यहाँ लिख लेंगे हम /30। सोल्व कर लो इसको। 1/32 को इस साइड में ले आओ लेफ्ट में, तो 1/16 इसको यहां लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/32 इक्वल 1/v, यानी 1/v इक्वल एलसीएम आ गया आपका 32, यह आ जाएगा आपका 16 2 पे का, ये आपका 32 था 2 + 1, यानी 1/v इक्वल 3/32, तो v कितना आ जाएगा 32/3 सेंटीमीटर, या फिर डिवाइड कर लो इसको 1.067 इतने सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या आई आपकी, पॉजिटिव वैल्यू आई है इसकी, आपकी पॉजिटिव आ गई आपका। और पॉजिटिव कब आएगी, जब ये किस साइड में बने, आपकी राइट साइड में। तो हेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम रीच +10.67 सेंटीमीटर। अगर नेचर बताना है आपने, पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं आपको। पॉजिटिव आई तो राइट में बनेगी, और राइट साइड में कौन सी इमेज बनती है आपकी, विर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज फ्रॉम दिस विर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, और छोटे साइज की बनेगी। कैसे पता चलेगा आपको कि छोटे साइज की बनेगी, मैग्नीफाइंग पावर बगैर निकाले हम बता सकते हैं। अगर इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से ज्यादा डिस्टेंस पे बढ़ रही है तो वो मैग्नीफाइड होगी, और ऑब्जेक्ट से कम डिस्टेंस पे बढ़ रही है तो वो क्या होगी, डिमिनिश्ड, छोटी होगी। यानी अगर v की वैल्यू आपकी u से ज्यादा है तो इमेज बड़े साइज की बनेगी, मैग्नीफाइड होगी, और अगर v की वैल्यू u से कम है तो इमेज छोटे साइज की बनेगी। लिख देता हूं मैं, बगैर मैग्नीफाइंग पावर निकालना आपने, इफ v greater than u then image will be magnified। और सेकेंड आपका इफ v less than u then image will be diminished। नेक्स्ट है फिर आपका सेकंड में हमने क्या बताना है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है आपकी वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। कितने डिस्टेंस पे है मिरर से, यानी मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे है 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो हमने क्या बताना है यहाँ पे, फोकल लेंथ भी दे दी है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी और उसका साइज और नेचर कैसा होगा आपका। तो इसमें लिख सकते हो या जो चीजें दे रखी है वो लिख लो। वी आर गिवन दैट, या वी आर गिवन
एक तो आपको साइज दे रखा है ऑब्जेक्ट का, कितना है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम अबोव द एक्सिस लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी प्लस 7 सेंटीमीटर। और दिया है आपको कितने डिस्टेंस पे रखा, 27 सेंटीमीटर पे, यानी यू हो जाएगा आपका -27 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या होती है आपकी करके मिरर की नेगेटिव -18 सेंटीमीटर होगी आप। तो v की वैल्यू निकालो, तो हमने बताना है v, और क्या बताना है हमने, साइज बताना है इमेज का और नेचर बताना है इसका। तो फर्स्ट हम v निकालेंगे बाय मिरर फॉर्मूला या बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। v है, क्या मिलेगा आपको, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट कीजिए अभी यहाँ पे। f है आपका -18, तो 1/-18 इक्वल v हमने निकालना है प्लस 1/u कितना है आपका -27। तो अब की बार मैं ये आपका -27, इस माइनस को मैं यहीं पे लिख रहा हूं डायरेक्ट, या माइनस आ जाए, इसको इस साइड में ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/27 ये माइनस की -1/18 इक्वल 1/v। यहां से एलसीएम आ गया आपका 54, तो ये आ गया आपका 27 दूनी 54, 18 3 54, माइनस का 3 यानी -1/54, और v इक्वल -54 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज तो कितनी आ गई आपकी -54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है आपको कि इमेज क्या बनेगी आपकी लेफ्ट में बनेगी, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। और सेम साइड में कौन सी इमेज बनती है बेटा आपकी, रियल एंड इनवर्टेड। तो यहां से हम बता सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है आपका, रियल एंड इनवर्टेड है। Hence image will be formed on the same side as of object at distance 54 centimeter. Hence V is negative, so image is real and inverted. इमेज कैसी है आपकी, रियल और इनवर्टेड होगी। इनवर्टेड का मतलब है फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। लिख देता हूं यहां पे मैं, फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमने क्या बताना है, हाइट ऑफ इमेज बतानी है। अब आपका वी नो दैट मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है आपकी, या मैग्नीफाइंग पावर H2/H1 और माइनस V/U। M तो है नहीं हमारे पास मैग्निफिकेशन, तो किसकी वैल्यू निकाल लो आप, सॉरी इन बाकी वैल्यू पुट कर दो। V भी है हमारे पास, U भी है, H1 भी है, H2 आ जाएगा आपका। H2 निकालना हमने, H1 आपका +7 है, माइनस V कितनी है -54, U कितना है आपका -27। इस माइनस से एक माइनस कैंसिल आपका,
तो ये आ गया आपका -54/27 कितना आ जाएगा 2। तो H2/7 कितना आ गया -2, यानी कि आपका H2 इक्वल -2 × 7, यानी H2 आ गया आपका -14 सेंटीमीटर। माइनस आ है आई नेगेटिव आई इमेज की, इसका मतलब क्या है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी आप। Hence, size of image is 40 centimeter. Formed below the principal axis. नेगेटिव भी लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आपने ये तो बता दिया, हमने नेचर भी यहीं से डिस्टेंस से या ऐसे बता दिया, माइनस आ है यहाँ पे तो इसका मतलब नीचे बढ़ेगी बिलो द एक्सिस, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी बनती है आपकी रियल और इनवर्टेड, यहाँ से भी बता सकते हो। फिर अगर आपसे मैग्नीफाइंग पावर पूछ ले, यहाँ पे तो नहीं पूछा आपका, हियर m इक्वल H2/H1, H2 कितना है आपका -14, H1 कितना है आपका +7, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई आपकी -2। नेगेटिव साइन तो क्या बता रहा है, सेम साइड में बनेगी, रियल इनवर्टेड होगी, आपको लिखवा था ये मैंने लास्ट लेक्चर में। और वैल्यू क्या है इसकी आपकी 1 से ज्यादा है, यानी 2 अगर केवल मैग्नीट्यूड ले, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है साइन हटा दो, माइनस को हटा दो यहाँ से, ग्रेटर देन 2, इसकी वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा कब आएगी, जब इमेज क्या बने आपकी बड़ी इमेज बने। तो द इमेज फॉर्म will be twice in height या फिर साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी हाइट आपकी ऑब्जेक्ट की उसकी कितनी होगी वो आपकी 2 टाइम्स हो जाएगी, और जितने टाइम्स आपकी हाइट होगी उतने टाइम डिस्टेंस होगी आपकी ऑब्जेक्ट, यानी ये जो रेशियो आएगा आपको m, ये आपको बताएगा दोनों चीजें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता देगा और आपको डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ इमेज भी बता देगा और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी। जितनी इसकी वैल्यू है ऑब्जेक्ट की हाइट को मल्टीप्लाई कर दो इमेज की आ जाएगी, जितनी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगी आपकी इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या वीडियो सही बनी है, क्या सही समझ में आ रहा है, क्या ये मेथड सही है मेरा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।